इंग्लिश पढ़ना सीखें सरल तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से। वाई है तो इसको आई पढ़ेंगे या आई करके दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। और इंग्लिश में जैसे आई लिखा जाता है वो इसका उच्चारण रहता है। अब आई बोले या आई बोले दोनों तरीके से। और भी उच्चारण है वाई के, लेकिन यहाँ पर हम वो स्पेलिंग्स देखेंगे, उनको पढ़ना सीखेंगे जहाँ पर वाई को आई करके पढ़ा जाता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखें, एस और के का उच्चारण स्क रहता है। जब भी आपको एस और के साथ में नज़र आ जाए तो इसको स्क पढ़ेंगे। एस को स और के को क ऐसे अलग से नहीं पढ़ेंगे। स यानी एस का उच्चारण आधे स के रूप में होगा, जैसे यहाँ हिंदी में लिखा गया है। ये है एस के का उच्चारण स्क। फिर वाई है, लास्ट में आपको नज़र आ रहा है वाई, तो वाई का उच्चारण आई भी होता है, ई भी रहता है और य भी रहता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में है, इसको हम आई करके पढ़ेंगे तो स्क आई, स्काई इसका उच्चारण हो जाएगा। देखेंगे अगली स्पेलिंग, तो देखें बी को ब पढ़ेंगे, बी को ब पढ़ेंगे और लास्ट में वाई है तो इसको आई करके, आई भी पढ़ सकते हैं, आई करके भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। तो ये बन गया बाय। ये देखें बाय या बाय, इस तरीके से य और ई दोनों का उच्चारण करते हैं लास्ट में तो सेम सा लगता है, तो आप पढ़ दें बाय। फिर देखें डी आर, जब भी आपको डी आर साथ में नज़र आ जाए तो डी आर को ड्र पढ़ दें, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ड्र, और लास्ट में नज़र आ रहा है वाई, इसको आई करके पढ़ेंगे तो बन गया ड्राई। क्या बन गया? ड्राई। डी आर वाई, ड्राई। तो आप साथ ही में स्पेलिंग्स को भी याद करते चले। अगर कोई चीज़ सूखी है तो हम कहेंगे कपड़े जैसे सूखे हैं तो ड्राई है, ड्राई। डी आर ड्र, और आई के लिए वाई का यूज़ होगा, आखिर में आ रहा है आई का साउंड, वाई लिखेंगे। फिर देखें जब भी एस और एच साथ में आ जाते हैं तो हम पढ़ते हैं श, श। एस एच का उच्चारण रहता है श। ये वाला स ना पढ़ें, इसको स पढ़ते हैं, इसके लिए एस आता है, और एस एच जो है इस श के लिए आता है, श और ये स। तो श और फिर वाई है लास्ट में, तो आई करके उच्चारण, यानी श में ही आ का साउंड आएगा, आ की मात्रा लग के बोली जाएगी तो शा बन जाएगा श का, और फिर ई तो शाय, इस तरीके से उच्चारण करेंगे। फिर देखिए एस और एल, जब भी एस एल साथ में आ जाए तो स्लो पढ़ेंगे, आधा स और ल, स्लो। ऐसे ही अगर पी एल साथ में आ जाए तो प्ल पढ़ेंगे, सी एल साथ में आ जाए तो क्ल पढ़ेंगे। तो एस एल का उच्चारण स्ल, और वाई लास्ट में आ रहा है तो आई करके पढ़ रहे हैं तो स्ल आई, स्लाई, स्लाई। फिर देखिए एफ आर, जब भी एफ आर साथ में आ जाए तो फ्र पढ़ेंगे, एफ आर को फ्र। अगर टी आर साथ में आ जाए, टी आर ट्र, डी आर ड्र, पी आर प्र, इस तरीके से, तो फ्र, ट्र, ड्र, प्र, ये उच्चारण रहेगा। तो एफ आर को फ्र और वाई लास्ट में है तो आई करके उच्चारण, फ्र आई फ्राई, फ्र आई फ्राई। याद भी कर सकते हैं स्पेलिंग्स। फिर देखें बी और जैसे अभी हमने देखा था इससे पहले बी और वाई था तो हमने बाय पढ़ा था, सेम ऐसे ही इसको भी पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ये यू जो है इसका उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, अ का साउंड ये दे रहा है तो अ बी के साथ ही मिलकर आ जाएगा, अ बी के साथ यानी ब के साथ। तो ब अ जो उच्चारण हो रहा है वो यू के लिए हो रहा है, मतलब यू को अ पढ़ा जा रहा है, तो ब, बी को ब, यू को अ, तो ब, और वाई आई तो बाय, ब अ आई, बाय, बाय उच्चारण हो गया। तो बाय पढ़ें या बाय पढ़ें, ठीक है, दोनों तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये जो बी यू वाई बाय है और बी वाई बाय,
दोनों का उच्चारण सेम सा है, लेकिन हिंदी में अर्थ अलग है। BUY, बाय, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बाय करना, खरीदना, ये इसका अर्थ होता है। और वो BY, बाय है, उस बाय का मतलब है किसी के द्वारा। द्वारा हिंदी में उसका मतलब होता है द्वारा, किसी के द्वारा। बाय का मतलब से भी होता है हिंदी में, जैसे कि बाय बस, बाय ट्रेन, इस तरीके से। फिर देखें CR, तो जब भी CR साथ में आ जाए लिख लें, CR को क्र पढ़ेंगे, क्र और लास्ट में वाई है तो आई, तो क्राई या क्राई, क्र आई, क्राई या क्राई, ये उच्चारण रहेगा। अभी तक आपने ये जो स्पेलिंग्स देखी, यहाँ पर हमने वाई को आई करके प्रोनाउंस किया। आई, हिंदी में आई य लिखें या ई लिखें, लेकिन इंग्लिश में आई ऐसा साउंड आएगा, आई। तो ये ई का भी साउंड आ रहा है और य का भी मिलता जुलता आ रहा है, तो कंफ्यूज ना हो कि हिंदी में य लिख दिया या ई लिख दिया, क्योंकि पढ़ना तो आखिर में हमको इंग्लिश में ही है। बस यहाँ पर हिंदी आपकी मदद के लिए लिखी गई है ताकि पढ़ना आसान हो जाए। अब नीचे देखें, वाई ही है, यहाँ पर वाई है, जैसे वाई का य भी उच्चारण रहता है, आई करके उच्चारण देखा। अब यहाँ पर वाई का उच्चारण, ये जो ई लिखा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में ये ई, ये उच्चारण रहेगा इन स्पेलिंग्स में। वाई का ई के रूप में उच्चारण, वाई को हम ई के रूप में इन स्पेलिंग्स में पढ़ेंगे। तो देखें, जैसे कि यहाँ पर है ज, जे को ज पढ़ेंगे, जे को ज, और ए, ई के लिए यहाँ पर ए, तो ई के भी अलग अलग उच्चारण रहते हैं। यहाँ पर हम जो है ई को ए के रूप में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, मात्रा लिखी है मैंने, आप चाहे तो ऐसे ए भी समझ सकते हैं। और जब भी डबल अक्षर आ जाए, जैसे डबल एल है तो इसको ल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है वाई है ना, इसको ई के रूप में पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर ये मत देखें कि छोटी ई है, बड़ी ई है, बस साउंड देखें, शॉर्ट है या लॉन्ग है। भले ही ये छोटी ई लिखी गई है और यहाँ पर आप हिंदी में देख रहे हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगी है, लेकिन उच्चारण पे फोकस करना है। उच्चारण यहाँ पर शॉर्ट ई का है, शॉर्ट सा है, मतलब लॉन्ग हम नहीं पढ़ रहे, जेली नहीं बोल रहे, जेली, जेली, शॉर्ट सा ऐसा साउंड देना है। तो ज ए ली, जेली, 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 ठीक है, इस तरीके से। डबल एल आ रहा है तो उसको ल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ई साउंड आ रहा है वाई का। चलिए आगे देख लेते हैं। और अभी इससे पहले जो स्पेलिंग्स वहाँ पर आई पढ़ा, तो प्रैक्टिस कर ले, इसी वीडियो को आप एक दो बार देख लेंगे तो आपको जो है ये सारी स्पेलिंग्स आ जाएगी। जब भी आपको कहीं पर आप कोई किताब पढ़ेंगे इंग्लिश की, ये स्पेलिंग सामने आएगी तो आप इजीली पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है, किसी ने भी इंग्लिश को जब रीड किया है तो वो एक या दो बार उस, चाहे वो अननोन हो स्पेलिंग, उससे टकराया ज़रूर है, तभी वो पढ़ पाता है। तो वो फ्रेंडली हो जाता है उन शब्दों के साथ, उन इंग्लिश के वर्ड्स के साथ। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आप भी प्रैक्टिस कीजिए और इन शब्दों के साथ फ्रेंडली हो जाए। देखिए फ, एफ को हम फ पढ़ेंगे, साथ में है तो यहाँ पर यू को अ पढ़ेंगे, तो फ, डबल एन है तो न पढ़ेंगे, लास्ट में वाई है ई पढ़ेंगे। फनी, फनी, ये उच्चारण है, फनी स्पेलिंग, फनी। चलिए आगे देखिए, ह, एच का उच्चारण ह है, एच, ह। अब यहाँ पर आई को आई भी पढ़ते हैं, यहाँ पर है ई, ई के रूप में ह ई, ही, ल ई, ली, हिली, हिली उच्चारण है। अब देखें, हिली लिख लें स्पेलिंग्स, एक बार आप देखेंगे, हिली जो पहाड़ी एरिया होता है उसको बोलते हैं हिली। अब यहाँ पर आई जो है ही ई का साउंड दे रहा है, वाई जो है वो भी ई का साउंड दे रहा है, हिली, 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 ठीक है, इस तरीके से। तो इंग्लिश में उच्चारण के ऊपर बस ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश के हर एक वर्ड का कब कहाँ उच्चारण हो रहा है। वो प्रैक्टिस करने से ही होता है। जब तक आप उन वर्ड्स से टकराएंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे नहीं, तो नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए आगे देखें, ल, एल का उच्चारण ल, ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, ए का उच्चारण, इसके भी अलग अलग उच्चारण है। तो ल ए, ले, जेड को ज पढ़ा जाता है। देखिए ये तो ज है, अगर ज के नीचे से बिंदी लगा देते हैं
तो ये ज हो जाता है। ज है, अगर बिंदी लगाएंगे तो ज हो जाएगा। ज और वाई, वाई को ई, तो लेजी, लेजी हो गया, LAZ। और अगर आप स्पेलिंग को ब्रेक करें तो LAZYZ। इसके बाद में यही स्टेप फॉलो करवाऊंगी आपसे, जब एक एक वर्ड को हम काफ़ी वर्ड्स की स्पेलिंग्स को पढ़ लेंगे तो ब्रेक करके, तोड़ के हम कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश के वर्ड्स को। तो इसको पढ़ेंगे लेज़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ब। अब ये जो बी के साथ ही यू आया है, इसको अ ही पढ़ेंगे। तो ब, और डबल एन है, इसको न पढ़ेंगे, और लास्ट में वाई है तो ई का साउंड देगा, ये वाला ई। तो ब नी, बनी। आप इसको तोड़ के भी ऐसे पढ़ सकते हैं, BU ब, डबल एन को न, ई, बनी। बनी जो है खरगोश को बोलते हैं। फिर देखें यहाँ पर है, ये स्पेलिंग है, जैसे सी को क पढ़ेंगे, सी को क पढ़ेंगे। ए का उच्चारण ए करके है, क यहाँ पर ए करके है, और AN साथ में आप देख रहे हैं AN, तो एन नहीं बोलेंगे, एन बोलेंगे, ए का साउंड आएगा, एन, क एन, कैन, ठीक है। कैन, डी को ड, डी का उच्चारण ड और लास्ट में ई, तो कैंडी हो गया। तो आप इसको ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं, CAN को साथ में ले ले तो कैन, और DY को डी, कैंडी, कैंडी। लास्ट में जब ई का साउंड आएगा तो आप वाई लिखेंगे इस तरीके से। फिर देखें यहाँ पर, ये है एस को स, एस और यू साथ में है तो स, यानी यू को अ पढ़ा जा रहा है। जैसे अभी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स आ गई, वहाँ पर हमने एक लेटर है, जैसे एस हो गया, और भी व्यंजन हो सकता है कॉन्सोनेंट, उसके बाद यू आ रहा है तो अ का साउंड ही दे रहा है, अभी तक आपने देखा। तो स हो गया, SU स, और डबल एन को न पढ़ेंगे, डबल एन को न, और लास्ट में ई, वाई के लिए ई, सनी हो गया। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, SU स और डबल NEY, नी, सनी, सनी। अब स्पेलिंग याद कर सकते हैं। अब कैसे पता चला SUNY, ये भी तो सनी है, नहीं, यहाँ पर एन जो है डबल आ जाएगा, सनी। फिर आगे देखिए, ये है एफ को फ, ठीक है, फ, ए, म, एम को म, ई, आई को ई, एल को ल, और वाई को भी ई, फैमिली बन गया। अब इसको आप ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं, या तो एक एक लेटर का उच्चारण करें, ठीक है, एक एक लेटर, दो दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर FA, फै, अब FA को फै, MI, मी, MI, मी। फिर है LY, ली, LY, ली, फैमिली, 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 इस तरीके से। तो याद कर लें, जब स्पेलिंग्स को याद करें तो यही तरीका है, ऐसे ही याद की जाएगी। अब आपने एक बार फैमिली की स्पेलिंग देख ली तो ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, अगर सही तरीके से देखिए और पढ़िए, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, छोटी छोटी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश की स्पेलिंग्स की पढ़ने की और उनको याद करने की। अभी जो बेसिक है, बिगनर्स है, शुरुआत से सीख रहे हैं, वो इसी तरीके से सीखेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे। अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश पढ़ने वाले और वीडियोस चाहिए, इसी इजी वे से पढ़ने वाले, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।